दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, जानते हैं नोजल जाम प्रॉब्लम। ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है नोजल जाम प्रॉब्लम। तो बात कर लेते हैं नोजल जाम प्रॉब्लम क्या होती है। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले एक गुजारिश है कि जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नई नई वीडियो टेक्निकल के साथ में देखने को मिलेगी। और चैनल के लिए सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल पर। तो देखते हैं प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो नोजल जाम प्रॉब्लम होती क्या है तो जानते ही होंगे आप। जब बात कर लेते हैं नोजल जाम क्या होता है। जब नोजल जाम होता है तो हमारा क्या हुआ, जो इंजेक्शन नहीं हुआ दूसरे ओके। जब नोजल जाम हो जाएगा तो इंजेक्शन नहीं होगा। और नोजल जाम क्यों होता है तो उस प्रॉब्लम के लिए पॉइंट दिए हुए हमने। तो बढ़ते हैं, एक नंबर पर हमने लिखा है टेम्परेचर कम होने पर नोजल जाम हो जाता है। और होता है, हो जाता नहीं है, होता है। टेम्परेचर कम होने पर किसी मटेरियल का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से और कम किया हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, नोजल जाम हो जाएगा। क्यों आज हो जाएगा कि जो हमारे बैरल के अंदर जो मटेरियल है वो फ्लो नहीं करेगा, फ्लो मेल्ट नहीं होगा, बढ़िया तरीके से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमारा टेम्परेचर का है। और बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर कम होने पर नोजल जाम हो जाता है, आपने सोचा। तो जैसे मान के चलो, जैसे हमारा टेम्परेचर है 280 टेम्परेचर है, ठीक है। तो 280 टेम्परेचर हमारा और नोजल का है, 280 नोजल का है। और उसके आगे जोन बढ़ते चलिए 275, 270, 260। और जो थ्रॉट होता है फीड जोन बोलते हैं, फीड, उसका हमने कितना रखा है, 50 रखा। तो ये जो हम टेम्परेचर बता रहे हैं ये टेम्परेचर हमारा नायलॉन 66 30% GF ग्लास फील्ड का है, ठीक है। तो इसका, इस मटेरियल का बैच नंबर 120/06। ग्रेड इसका है A3WG 6 ब्लैक 2560। ये मटेरियल बेसिक BASF इंडिया लिमिटेड कंपनी का बना हुआ है। ये कंपनी थाने रोड और ये मुंबई में है, इंडिया। और इसका जो हमने अभी बताया था टेम्परेचर 280, 260, 280 तक के बीच में रहता है इसका प्रोसेसिंग टेम्परेचर। तो इसका प्री हीटिंग टेम्परेचर हॉपर का 90 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और इसके लिए प्री हीटिंग टाइम 3 से 4 आवर्स देते हैं। तो बात कर लेते हैं, ज़्यादा वीडियो में समय न लगाएं ते हुए
तो बात कर लेते हैं, जैसे हमने नोजल जाम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो इसमें नोजल का टेम्परेचर हमने नाइलॉन मटेरियल में 280 रखा है। तो अगर 280 की जगह हम 240 सेट करते हैं तो हमारा क्या होगा, मटेरियल बैरल के अंदर जो फ्लो करता है वो फ्लो कम करेगा लेकिन कम करेगा। तो कम जब फ्लो करेगा उसका बहाव कम होगा, प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, मटेरियल नोजल में फंस जाएगा, तो इसलिए हम टेम्परेचर कम होने पर नोजल जाम हो जाता है। जिस मटेरियल का टेम्परेचर मटेरियल के आधार पर होता है, डिपेंड करता है, उसी के अनुसार हम टेम्परेचर मशीन के अंदर सेट कर देते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पिन या अन्य वस्तु फंसने पर भी नोजल जाम हो सकती है। जैसे कोई इंसर्ट या कोई टुकड़ा हो तो बैरल द्वारा चला जाए। वैसे नो रिटर्न वाल्व भी होता है, ऊपर हॉपर में मैग्नेट भी डालते हैं, उसके द्वारा तब भी क्रॉस कर जाता है तो नोजल में ब्लॉक कर देता है। तो ध्यान रखें, मटेरियल को अच्छे से चेक करें और बढ़िया तरीक़ा से तब उसे यूज करें। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सिलेंडर टेम्परेचर एक्सेस होने पर। चौथा पॉइंट, स्क्रू स्पीड, बैक प्रेशर एंड इंजेक्शन स्पीड अधिक होने पर नोजल जाम हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि स्क्रू स्पीड बढ़ाएंगे तो और बैक प्रेशर बढ़ाएंगे, मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स होगा। स्पीड बढ़ाएंगे इंजेक्शन तो भी कैसे जाम हो जाएगा नोजल। अरे बात करते हैं, जैसे कोई स्पीड है, जितना मटेरियल पर डिपेंड करती है। इंजेक्शन प्रेशर स्पीड मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल में कितना देना है। ये नहीं कि अंदाज़ा से ठोंकते रहो, उसमें बढ़ाते रहो। तो उसी के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे आप प्रेशर 120 है, ठीक है, तो प्रेशर 120 है तो डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्ट आ रहा है, तो 120 की जगह 180 ठोंक दो हाल, तो क्या होगा, इतना प्रेशर नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए इसे बढ़ाने से नोजल जाम प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों हो सकती है कि एक ही झटके के अंदर पूरी स्पीड से मटेरियल तुरंत जाएगा तो नोजल पर प्रेशर डलेगा, इतनी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वहाँ पर फोर्स नोजल पर ज़्यादा लगेगा तो ब्लॉक होने का चांस रहेगा। अरे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक किसी मकान में एक दरवाज़ा छोटा सा और उसमें एक एक करके आदमी निकल पाता है, ठीक है, एक एक करके आदमी निकल पाता है और पीछे से 40 आदमी या 20 आदमी धक्का एक साथ लगाएं, सभी अपने पर निकलने को करें, तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, इधर उधर फंसेंगे लोग, लेकिन निकल एक भी नहीं पाएगा, फंसे जाएंगे। और एक एक करके निकलेंगे क्या आसानी से सभी निकल जाएंगे। और एक ही प्रेशर में कहेंगे हम भी निकलें, तो क्या हुआ, एक झटके के अंदर उसी टाइम में सब निकलेंगे तो क्या हुआ, फंस जाएगा। तो दोस्तों, जिस मटेरियल पर जितना प्रेशर स्पीड डिपेंड करता है उसी के अनुसार देते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो प्रेशर स्पीड है आप समझ रहे होंगे मटेरियल पर, तो सोच रहे होंगे कि किसी को पार्ट छोटा बनाना है या बड़ा बनाएंगे तो मटेरियल पर क्या, अरे भाई छोटा पार्ट बनाओगे तो कम प्रेशर लगेगा, उसी मशीन पर बड़ा बनाओगे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।